बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। गुड इवनिंग। आप सबको वेलकम कहते हैं हमेशा की तरह हमारे फ्राइडे जूम मीटिंग के अंदर बीए स्टडी विद दादा। और उन पार्टिसिपेंट को भी वेलकम करते हैं कि जो कि इस लर्निंग प्रोग्राम में होते हैं। और स्पेशली जो है थैंक्स है वो विपिन कक्कड़ दादा का। स्पेशली थैंक्स है डॉक्टर रितु का, जो कि हमें हमेशा हर फ्राइडे को टाइम देते हैं। और इनको देखकर जो एनर्जी जो मोटिवेशन आती है ना, वो एक हफ्ते तक तो बरकरार रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक रोज। हमारी 26 मेडिसन है। हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर मदिया है और डॉक्टर शबनम मौजूद है। ठीक है, तो दादा थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दी थी और रॉक रोज का, फिर हम डॉक्टर मदिया या डॉक्टर शबनम जो भी ऑनलाइन होंगे उस पर चलते हैं। तो आपकी हाँ जी। दिक्कत है दादा? हाँ जी। जी जी। नहीं, मैंने कहा मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं रॉक रोज का, तो फिर हम आगे स्पीकर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। आपके ठीक। आपके यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, आज का जो हमारा हाँ टॉपिक हाँ। है रॉक। हाँ, एज यूजुअल हम जैसे चलते हैं वैसे आप पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हमारे गेस्ट स्पीकर। जी जी। मैं कैसे वो ना डॉक्टर शबनम अभी आई नहीं है और डॉक्टर मदिया का आना जाना हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट ले ली थी, फिर डॉक्टर मदिया जैसे ही आती है हम। नहीं नहीं मैं जी जी। ठीक है, चले। जी मैं हूँ डॉक्टर नौरीन सही है, जी। ठीक है। रॉक रोज जो है हमारी बीएफआर की 26 मेडिसन है। अगर हम इसका कीवर्ड देखते हैं तो इंतहाई खौफ, दहशत, डर पाया जाता है। अच्छा, डर जो है हम दो मेडिसिन के अंदर पहले भी पढ़ चुके हैं, एक मिमिलस है और एक हमारी एस्पिन है। मिमिलस जो है वो ऐसे फियर के लिए दी जाती है कि जिसका कोई कॉज हो, और एस्पिन जो जिसका कोई कॉज ही ना हो। तो ये इनसे थोड़ा सा हटकर मेडिसिन है रॉकरोज, यानी कि इसके अंदर उन दोनों से ज्यादा डर पाया जाता है, और वो भी ऐसा डर जिसके अंदर दहशत या खौफ का अंसर ज्यादा हो। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर जैसे आग लगी हो, ठीक है, हम वहां पर बेबस होते हैं, मायूस होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो हमारी दहशत या खौफ का जो एक एलिमेंट जो है, या जो एक हमारी की सिचुएशन होती है, जो हालत होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर हम रॉकरोज को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हादसाती प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हादसा ऐसे हो जाते हैं कि जिसको देखकर हम ज्यादा दहशत में आ जाते हैं या खौफ में आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दहशत या खौफ या डर की सिम्टम्स को ये दी जाती है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से डॉक्टर मधिया जो है वो ऑनलाइन है और उनका नेट भी चल रहा है, तो इट्स ओवर टू यू डॉक्टर मदीना। हेलो डॉक्टर मदिया। हाँ जी। जी जी, मैंने इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करी कि डॉक्टर मदिया का नेट आज ना बहुत आना जाना। जी जी हेलो आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ डॉक्टर रही मदिया है। आप स्टार्ट कीजिए। जी 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 बिल्कुल ये एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। दादा। नमस्ते। नमस्ते। आज जो हमारी रेमेडी है वो है रॉक रोज। डर जो है ना वो हर किसी की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। और डर जो है वो हर किसी को होता है, हर किसी के अंदर जो है वो किसी न किसी चीज का फेयर लाजमी होता है। किसी को खो देने का। मतलब एक ये एक कह सकते हैं कि नेचुरल जो थिंग है वो डर है हमारे जो अंदर होती है। लेकिन ऐसा डर जो बहुत टेरराइज कर जाए हमें, जिसकी वजह से हम शॉक्ड में आ जाएं, जिसकी वजह से एनजाइटी हो, हम पैनिक क्रिएट कर जाएं, या एटलीस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम सुन्न हो जाएं, साकित हो जाएं ना। तो ऐसा जो डर है, यहाँ पे हमें रॉकरोज फौरन माइंड में आ जाना चाहिए। फेयर की जो रेमेडीज है उसमें जो है वो एस्पिन भी है, मिमिलस भी है, उनके अलग अपने खौफ और डर है। लेकिन यहाँ जब हम रॉकरोज को देखते हैं तो जो रॉकरोज का डर है ना वो एक्सट्रीम लेवल का। अब वो एक्सट्रीम लेवल का कैसे हो सकता है?
फॉर एग्जाम्पल दादाई की एक एग्जाम्पल थी, तो जो आपने बताया था मॉर्बी का कुछ एक्सीडेंट हुआ था, पुल आई थिंक टूटा था, क्या था आई डोंट नो, पुल था वो क्या था। हाँ हाँ। तो वो देखा अगर आपने, तो आपके माइंड में वो चीज बैठ गई ना, वो आप उससे निकल नहीं सकते थे, चाहे आपके उसमें लव वंस थे या नहीं थे। हम्म, लेकिन एक इंसानियत के नाते जो है वो चीज हमारे या किसी के भी माइंड में बैठ सकती है। जैसे बच्चे होते हैं अक्सर कोई स्नैचिंग देख लें, या कोई अडल्ट इंसान हो वो कोई स्नैचिंग देख ले या उसके साथ हो जाए, या कोई कार एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो जो है ना एक उसमें एक किस्म का डर जो है वो बैठ जाता है। अब मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब मैं थी 9th स्टैंडर्ड में ना, तो मुझे इस तरीके से ना बहुत कोई जबरदस्त किस्म का करंट लगा था, और वो मुझे इतना शदीद लगा था कि दादा यकीन करें मैंने कोई 5-6 साल ना स्त्री को हाथ नहीं लगाया। मैं आयरनिंग नहीं, मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करती थी। कोई मुझसे कहता था ना तो मैं गुस्से में आ जाया करती थी कि इवन बोला भी क्यों है मुझसे, मुझे जहन में वो सब चीजें ना आ, घूमने लग जाती थी। हम्म, हालांकि था कुछ भी नहीं था, बस मैंने हाथ लगाया है, एक जोरदार झटका लगा, मैं वहां जाके गिरी और बस इतना सा था और कुछ भी नहीं था। लेकिन वो टेरर मुझ में ऐसा बैठा कि कोई 5-6 साल मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए, मैंने कुछ भी नहीं किया ना। तो यहाँ पे अगर उस वक्त मुझे पता होता तो मैं रॉक रोज थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं खुद 9th स्टैंडर्ड में थी। अब जैसे हम्म, बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर जो है चाइल्डहुड में अगर उनको अब्यूज किया जाए, उनको मारा पीटा जाए, वो टेरर उनमें बैठ जाता है एक तरीके से। ठीक है, वो बड़े होते हैं तो उनकी जो है वो सब प्रेस भी रहेंगे, कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी के सामने कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसे बच्चों के लिए रॉक रोज बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अगर किसी को खौफ हो ना एजिंग का, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है, यहाँ पे भी हम रॉक रोज दे सकते हैं, है ना दादा? मेरे ख्याल से आपने ये कुछ लेक्चर में कहा था, कुछ गलती चूक हो गई हो तो उसके लिए माजरत। लेकिन एक पॉइंट मेरे जहन में आया था। अच्छा मैम, रितु ने लास्ट सेशन में जब उनका जूम सेशन था तो उन्होंने एक चीज कही थी मुझे, वो मुझे याद है कि उनके नेबर में किसी की डेथ हुई थी, उनके बेटे की आई थिंक, तो उनके फादर ना एकदम फ्रीज हो गए थे। तो मैम ने कहा कि आप इनको रॉक रोज और क्लेमेटिस का कॉम्बिनेशन दें। अब यहाँ पे ये दो कॉम्बिनेशन हमने क्यों दिए? एक तो रॉक रोज वो बिल्कुल फ्रीज हुए हैं, वो पैनिक है, उनको शॉक लगा है, वो एकदम कुछ कर नहीं सकते। और क्लेमेटिस इस वजह से कि वो कोमा की जो है वो हालत में ना चली जाए ना, उस स्टेट से बाहर निकालने के लिए रॉकरोज और क्लेमेटिस का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा जो है एक्सट्रीम किस्म का फेयर फेयर ना कोई भी हो सकता है, आप एक्सीडेंट देख लें, और इसके अलावा जो है एक्सीडेंट देख लें, या कोई किसी को मारा पीटा जाए, या बच्चों के साथ कुछ बचपन में बहुत उनको ट्रॉमेटाइज किया जाए, या कोई भी किस्म का फेयर हो जहाँ पे मतलब उसमें दहशत होगी, नॉर्मल नहीं होगा। जैसे भाई मुझे छिपकली से डर लगता है, ठीक है मैं नहीं जा रही, सही है, हाँ सही है, ओके 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 हो गया, सही है। अब एक टाइम होगा कि मैं अपना वो फेयर हटा भी दूंगी, लेकिन एक ऐसा फेयर जैसे मुझे स्त्री का फेयर था, मुझे मैं इस्त्री नहीं कर पाती थी कपड़े, वहां पे रॉक रोज है। इसके अलावा जो है मेरी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे तो एक याद आ गया ये कि ये वाला मेरे साथ एक हादसा हुआ था, डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ हो जाती है, वहां पे भी अगर वो फ्रीज हो जाते हैं, वो कुछ कहते नहीं है किसी को, अपने जो है वो इमोशंस शेयर नहीं करते, और एकदम से ना उनको ट्रॉमेटाइज हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप रोक्रोज दे सकते हैं। और इसके अलावा ज्यादा मेरी ओर से इतना ही, कुछ कमी बेशी हो गई हो तो उसके लिए माजरत। नहीं, माशाल्लाह जी आपने बहुत अच्छा डॉक्टर नौरीन। बताया। जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छे, आपने बहुत बहुत अच्छा अच्छे। बताया, बहुत अच्छे से बोला। एक बात बताना बहुत चाहूंगा कि शुक्रिया। जब किसी को डर लगता है ना कि मैं बहुत जल्द बूढ़ा हो जाऊंगा, यहाँ रॉक रोज नहीं आएगी, क्योंकि ये अच्छा। टेरर नहीं, ये टेरर नहीं है। रॉक रोज कहाँ हम्म। वर्क करती है कि जहाँ टेरर होता है, जैसे कि जी अपने दादा ठीक इलाके है। में कभी खूना मर्की देखी हो, दंगा फसाद देखा हो, एकदम भयंकर सी बारिश देखी हो, तब हो, जिसको सही। हम टेरर की हद तक बोलते हैं ने, वहाँ रोक एक अपने क्लोज फ्रेंड की तरह खड़ा रहता है कि यार मैं हूं ना, तू क्यों घबराता है।
ये रोक रोज है। बट बाद में एंड में मैं बताऊंगा कि आपने जो मोरबी का बांध जिसको बोलते हैं ना, जहाँ जी पानी स्टोरेज बारिश का होता है, वो कैसे टूटा था, मैं वहाँ कैसे पहुंचा था, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब कौन है नेक्स्ट अपना हमने रॉक स्पीकर? रोज का दिया था, दिस इज इनक्रेडिबल। नेक्स्ट तो नेक्स्ट थैंक यू मैम। सो जी मैम, कुछ कह रही हैं आप? ऑलवेज गिव एग्जांपल्स एंड हाँ जी, नहीं मैं मदिहा जी से कह रही थी कि दैट इज इनक्रेडिबल कि उन्होंने वो एग्जाम्पल याद रखा, बिकॉज एग्जाम्पल से हम रेमेडी को याद रख सकते हैं बहुत इजीली। मैम मेरा जो है ना एक वे ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। तो और जब हमने अपने टीचर से पढ़ा ना, वो कहते थे कि जो चीज समझा रही है ना, थ्रू समझाओ। अगर आप वो चीज करोगे ना, बच्चा बोर होगा ज्यादा और आप खुद भी बोर होगी। तो ना भी कोई भी रेमेडी हो ना, तो अब के या पाकिस्तान हो जाती है, लाइक ड्राउनिंग, या वही कोई एक हादसा बड़ा, कोई कार एक्सीडेंट, कोई बस एक्सीडेंट, कुछ भी। ये सारी सिचुएशंस जो हैं, ये रॉक क्रोस कंडीशन को शो करती हैं, उसके स्टिमुलेट्स बनती हैं। लेकिन रॉक क्रोस का जो फियर है, क्रोनिक नहीं होता। ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द एक्सटर्नल स्टिमुलेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो ये सिचुएशन उस पे आ जाए। अब इसका खौफ हमारे पास एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ोनाइट ने पता होता ना, ये उस मेडिसिन की भी सिम्टम्स में पाया जाता है। अब क्या होता है जब हम किसी को रॉक्रोसिसेंस देते हैं, क्या होता है? It reduces the terror in severe or sudden circumstances or emergency conditions. Number one. Number two, क्या होता है कि it produces calmness and relaxes his nerves and his और उसके जो शॉक होता है, जो एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं इसके रह रहा होता है, उस शॉक को भी ये कवर करती है। मेरी तरफ से आज इतना ही, स्ट्रेस को कम। ओके, थैंक यू। डॉक्टर, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू, हाँ, थैंक यू डॉक्टर शबनम, आप बहुत अच्छे से थैंक यू। और बड़े प्यार से समझाती हैं, बड़े हाँ शफकत बहुत से। प्यार हाँ, से। हमारे हमारे पाकिस्तान और इंडिया थैंक में यू। कोबरा, स्नेक या सांप का काटना बहुत होता है। यस और आप जब भी देखते हो ना, तो किसी को सांप ने काटा, तो जिसको सांप ने काटा है ना, वो तो टेरराइज हो ही जाता है, वो डर जाता है। बट साथ में उसके फैमिली मेंबर्स जो साथ में होते हैं ना, वो भी टेरराइज होता है कि अरे बाप रे, इसको तो सांप ने काट लिया। फिर उसकी दिमाग में नहीं आता है कि अब क्या करना है। आप फटाक से अगर उसको रोक रोज दे देते हो ना फैमिली मेंबर्स को, वो तुरंत बाहर आ जाए। और जब जब कभी भी ऐसा कोई हादसा हो ना, तो माउथ ड्राई होने लगता है, वो बंदा कुछ बोल नहीं सकता, उसको भी रोक रोक दे दो। जब डॉक्टर बेच ने रेस्क्यू रेमेडी बनाई ने, तो उससे पहले रोक रोज को रेस्क्यू रेमेडी के नाम से जाता था, क्योंकि वो सबसे पहली रेस्क्यू थी रोक रोज उनकी। फिर बाद में डॉक्टर बेच ने ये कॉम्बिनेशन बनाया। रोकरोज उसमें मेन है। रोकरोज क्यों है? कि वो टेरर को दूर करती है, दहशत को दूर करती है। फिर आती है स्टार ऑफ बेथलेहेम, फिर आती है चेरी प्लम, फिर आती है इम्पेटियंस, और फिर आती है क्लेमेटिस। यहाँ क्लेमेटिस क्यों है? क्लेमेटिस अपने पेशेंट को बेहोश नहीं होने देती। ठीक है, एक 15 साल पहले का केस याद आ रहा है। वो स्कूली बच्चा था, छोटा, 10 साल का। बट एकदम डरा हुआ था, रात को चीख मार के उठ जाता था, स्कूल टाइम जाने के
टाइम के बस के टाइम पे एकदम डर जाता था। उसके माँ बाप मेरे पास ले आए। फिर जब मैंने पूछना स्टार्ट किया, तब जाके पता चला कि 15 साल पहले दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में दंगा हो गया था, और देखते ही देखते पूरी सिटी में फैल गया। तो स्कूल में तत्काल छुट्टी दे गई और सबको बस से अपने अपने घर पहुंचाया गया। अब ये लड़का जो बस में था, तो बीच में एक चौराहे पे ट्रक और कार के टायर को जलाकर एकदम काला काला धुआं पैदा कर दिया गया था, ताकि कोई किसी को कोई दिख ना पाए। वो बच्चे ने ये देख लिया था, और वो इतना डर गया था ने कि बस में बैठने से भी डरता था। उसको ओनली रोकरोच से क्योर किया गया था। ठीक है, आगे हमारे रितु मैडम जी। और एक बात बता दूं, और भी कल राजकोट की होम्योपैथिक कॉलेज में मैं, डॉक्टर रितु मैडम और डॉक्टर सोनल मैडम, हमें 60 to 90 मिनट का टाइम दिया गया है कि आप आके हमारे कॉलेज को स्टूडेंट को बेच फ्लावर समझाओ। अब इनको कौन समझाए कि जो समझने में 60 डेज भी कम पड़ जाते हैं, उसको 60 90 मिनट में कैसे हम समझाए। बट हम कोशिश करेंगे। मेन मेन सिम्टम्स तो जरूर समझा सकते हैं, बेच फ्लावर क्या है ये भी समझा सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से दादा, ओके, वैसे एक ओवर बात टू है रितु मैडम। कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आप उसको सम अप कर कर बहुत शॉर्ट वे में एक अच्छी चीज एग्जांपल से समझा सकते हैं। एकदम हाँ, तो हमेशा कल हम वैसे तीनों साथ हैं, मैं रितु मैडम जी, और सोनल मैडम। ठीक है। वो वो माशाल्लाह हमेशा एग्जाम्पल से डॉक्टर समझाते हैं। सोनल भी बहुत अच्छा डिफाइन वो करती है। समझाने वाले पर बहुत, डिपेंड करता है कि वो वो हमारी आपके लोग दिल में बात उतार दे। चले मैडम, डॉक्टर रितु आप स्टार्ट करें। थैंक यू दादा। ये रॉकरोज वाला उनका एग्जाम्पल उन्हीं के एक फैमिली मेंबर का था। सो आई नो दैट फेलो। और मुझे पता है वो केस शायद 15 दिन में ही उन्होंने रॉकरोज से उसका वो डर हटा दिया था। दैट वाज एक्चुअली एन इनक्रेडिबल केस। ओके, सो हम जब स्टार्ट करते हैं ना, मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि क्या फर्क है रॉकरोज, एस्पिन और मिनिमलिस्ट में। तो फर्क ये है कि अनलाइक एस्पिन, द पैनिक इज वेरी स्पेसिफिक इन रॉकरोज। और मिनिमलिस्ट का वो जो होता है ना, डेली नेचर ऑफ मिनिमलिस्ट से ये पास ऑन होता रहता है। इट कीप्स ऑन कमिंग, जॉइन द डॉट्स टू अंडरस्टैंड रॉकरोज स्टेट। ठीक है, तो जब हम एस्पिन के उससे निकल के हम इस पे स्पेसिफिकनेस में आ जाते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आइदर फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस। So if it is a like a fight reaction, a brawl, or a fighting reaction, one can notice extra sentiments like resentment, या बोल सकते हैं फ्यूरी, अनरीजनेबल बिटरनेस होती है, या एंगर होता है, बिकॉज दिस इज अ फ्लाइट रिएक्शन जब वो रॉकरोज के स्टेट में होता है। और जब वो फ्लाइट रिएक्शन में होता है, गेट अवे रिएक्शन में होता है, सो देर आर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेजोलेशन, लाइक वल्नरेबिलिटी, या एक नमनेस आती है, या बोलते हैं ना उसको कि जैसे दादा ने बोला मुंह सूख जाता है, या एक पैरालिसिस फीलिंग आती है। और यू कैन से कि एक समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मुझे। सो जनरली एक और इनका कॉम्बिनेशन है जो रॉकरोज और क्लेमेटिस का है, विच मैंने इनसे शेयर किया था, विच आई हैड जस्ट यूज 3 days बैक। So one of the old members in the family, he was visiting us, and so we were having breakfast in the morning, and that fellow got a heart attack. वो एजेड पर्सन को एकदम से हार्ट अटैक आया। तो इन्हीं का बनाया हुआ 108 कॉम्बिनेशन, एंड मैंने कुछ नहीं किया था, रॉकरोज और क्लेमेटिस एक और कॉम्बिनेशन में बना के रखती हूँ। तो सिंस उनका बिल्कुल जॉ टाइट हो चुका था, हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, और इतना पसीना आ रहा था, तो उनको एक्चुअली अटैक आ रहा था। तो दादा का वो होम्योपैथी कॉम्बिनेशन
रॉकरोज और क्लेमेटिस। वो फटाफट एक चम्मच में गया, अब उनका मुंह तो खुल नहीं रहा था, तो जैसे तैसे मैं कंटिन्यूस उनके होठ पे लगाती रही। ट्रस्ट मी, विद इन 7 मिनट्स उनका मुंह खुला, तो वो एक चम्मच उनके मुंह में डाला, 10 मिनट बाद वापस एक चम्मच और उनके मुंह में बना के डाला। 12 मिनट्स ही वॉज ऑन हिज फीट, खड़े होके वो कमरे में गए और अपने आप सोने गए कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। So there, but only the fact is here that we cannot and we do not have any documented fact for back rows, for back remedies. और उसका रीजन ये है कि जब इंसान हमारे पास आता है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है, बिकॉज वो सारी एलोपैथी और सारी मोडालिटीज कवर करके होम्योपैथी के पास आते हैं। और होम्योपैथी में तो फिर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, लेकिन बैच फ्लावर रेमेडीज के मैम कोई आवाज डॉक्यूमेंट। नहीं। आवाज आ रही है मैडम? मैम आवाज आवाज। नहीं है। वो आपके फोन में नहीं है, आपके फोन में कुछ गड़बड़ है, हमें आवाज आ रही है। सो तो दिस थिंग इज दैट कि इनकी बहुत सारी अपसेटिंग सिचुएशंस होती हैं रॉकरोज की। अब आपको ये नोट करना पड़ेगा कि वो इफ यू आर जॉइनिंग द डॉट्स टू विच सिचुएशन यू रीच, या तो कोई डिमाइस हुआ हुआ है उसका शॉक होता है, या इट इज क्लोजनेस टू अनदर पर्सन, कोई मेनिया होता है, कोई फोबिया होता है, या कोई पैशन होगा, या कोई एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होगा, या कोई ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा। ये सारे डिसऑर्डर्स इफ यू कीप ऑन ज्वाइनिंग द डॉट्स देन यू रीच टू दैट रॉकरो स्टेट। कि ऐसा नहीं है कि नॉन स्पेसिफिक है, बट वो डेली बेसिस पे वो जो एक के बाद वो उसके ऊपर परत चढ़ती जाती है। सो यू रीच दैट रॉकरो स्टेट। वही बता रहे ना कि इनको पहले इनकी उसकी पिछली हिस्ट्री में जाना पड़ा कि कहाँ से वो आई है रॉकरोच स्टेट। सो वो उसके बचपन से आई होती है, वो एक दिन की स्टेट नहीं होती है रॉकरोच स्टेट। सो लाइक इफ अगर ये केओटिक बिहेवियर होता है या चैलेंजिंग लाइफ होती है, इसके सिम्टम से आपको पता चलेगा कि रॉकरोच स्टेट थी। क्या थी? स्लीपलेसनेस है, केओटिक लाइफ है, देयर आर मेनी चैलेंजेस इन द लाइफ। सो दीज आर द स्टेजेस जिससे आपको पता चलेगा द पर्सन इज इन द फ्लाइट स्टेज और इन द फाइट स्टेज, इन द ब्रॉल स्टेज और इन द फाइटिंग सिचुएशन। और इट इज जस्ट दैट ना कि वो इंसान उन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो उसको शडर देते, वो उसको ट्रेम्बल करते हैं, और वो अनकॉन्शियस हो सकता है। वल्नरेबल सिचुएशन में वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। सो अगर वो अनकॉन्शियस हो रहा है, दैट इज डीप स्लीप में जा रहा है वो, तो क्लेमेटिस और रॉकरोज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट अगर वो इंसान लाइक बोलते हैं ना एग्रीमेंट, बहुत सारे जुल्म, ये बहुत अच्छी रेमेडी है एनिमल्स के लिए, पेट के लिए। सो आई विल टेल यू हाउ कि उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, जो उनके शरीर पे ब्रिसल्स होते हैं ना, क्योंकि ये मैंने पेट्स के अंदर बहुत बहुत बार यूज किया है रॉकरोज, स्पेशली दिवाली के टाइम पे या थंडर स्टॉर्म के टाइम पे। ये लोग घबरा जाते हैं, राइट? तो आप इनके ब्रिसल देखेंगे या ये शटर होके ट्रेम्बल होके एक कोने में बैठ जाएंगे। सिर्फ पेट्स नहीं, इवन छोटे छोटे जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या घबराहट होती है इनको जब आप इनको वेट के पास ले जाते हैं, क्योंकि इनको भी दर्द होता है इंजेक्शन का। या फिर आप कोई इनको ट्रैवल करा रहे होते तो इनको भी वो डर होता है ट्रैवल का, लीविंग देयर ओन प्लेस। और समटाइम आप कभी एक नोट करना कि कोई स्मेल की वजह से भी ये लोग घबरा जाते हैं, तो दैट स्मेल इंडिकेट्स दैट एट सम प्लेस दे हैव बीन रॉन्गली ट्रीटेड। सो ये पेट्स के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर रॉकरोज बहुत अच्छे से काम आता है। आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, ये यू लाइक मेरे लिए एयर जर्नी वॉज अ टीडियस जॉब। तो मैं जब शुरू शुरू में जाती थी तब दादा मुझे बोलते थे कि रॉकरोज ले लेना, तो प्लेन में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तुम आराम से सो सकती है। तो मैं ये क्लेमेटस और रॉकरोज का कॉम्बिनेशन एयर जर्नी में बहुत काम में लेती हूँ। आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दादा कुछ छूट गया हो तो अब आप देख नहीं, लीजिएगा। कुछ नहीं छूटा। अब आप भी मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो, ये सच है, अच्छा ठीक है। झूठ आपको मूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना बोन पेन लेके कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, हम जब सब रिपोर्ट देखते हैं तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बोन में कोई भी डेफिशिएंसी या कुछ भी नहीं है।
हमारे माइंड में आता है युवा पर, बट उसमें का भी उसमें सिम्टम्स टेरराइज का मिले ना, तो रोक रोक दे दीजिए, आपका केस सोल्व हो जाएगा। क्योंकि जो किसी ने कभी कोई हादसा देखा है या कुछ भी हुआ है, तो उसका बाद में जो रिएक्शन आता है वो बरसों बाद भी आ सकता है। और वो बोन पेन है, वो टेरर की वजह से है। यहाँ रोक रोज वो बोन पेन हटा देगा। ठीक है, आगे कौन है अब? नहीं दादा, अब तो कोई भी नहीं है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आई थिंक यू कैन तो टेक द, आप पूछ लें। हाँ क्वेश्चन ले सकते डॉक्टर रितु, वी हैव ओनली 3 minutes लेफ्ट। अगर इससे हैं। हाँ, सो आई थिंक वी कैन टेक द क्वेश्चन अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आई वो थिंक पूछ कोई भी सकते हैं। क्वेश्चन दादा मेरा एंजाइटी। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए दादा मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन है, नॉट विथ रॉक रोज बट दिस ओलिव। अगर किसी को मतलब सुबह उठ के लेथार्जी का न होती है तो उसको कितने दिन के बाद फिर शुरू करना चाहिए, आफ्टर अ वीक? मतलब कितने दिन के बाद, मतलब क्या? मतलब 1 हफ्ते दिया, आपने हाँ, पिछले बार बताया था 1 हफ्ते, उसके बाद फिर देना है नहीं देना है, या एक फिर हफ्ते में क्योर हो गया क्या? लगता तो है क्योर हुई है, नहीं मतलब लगता, लगता डिफरेंस है पत तो अभी, लगता है तो अभी चालू रखो। जब आपको एकदम से लगे कि ये अब एकदम क्योर है, तब बंद करो। और अगर कॉम्बिनेशन देते हो तो हर बार फॉलो अप में देखो कि कौन से नेगेटिव सिम्टम्स रिमूव हुए हैं। वो मेडिसिन को, वो रेमेडी में रेमेडी को अपने कॉम्बिनेशन से हटा दो। और ये भी देखो कि न्यू सिम्टम्स कोई आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो न्यू सिम्टम्स की रेमेडी आपको कॉम्बिनेशन में ऐड करनी पड़ेगी। ये है ना, अनियन पील की तरह होते हैं हमारे इमोशंस। बोला ना, जी एक के जी ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परतें चढ़ती चली जाती हैं। तो ऊपर की जो विजिबल परत है वहां से हटाना चालू कीजिए, क्योंकि पेशेंट को भी याद नहीं होता है कि उसका ट्रॉमा या उसका स्ट्रेस या उसका फर्स्ट इंडिकेशन क्या था। तो आप जैसे जी। जैसे हटाते चले जाएंगे, यू विल गो इनटू डीप। बट सुखिंदर जी, ये जॉइंट पेन के लिए ठीक है या नहीं है, आपके इसको इमोशंस देखने पड़ेंगे। दादा ने जो बोला था वो उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे बोला था, वो उसके इमोशंस के बेसिस पे बोला था, वो उसके ट्रॉमा के बेसिस पे बोला था। ये डायरेक्टली कोई भी फिजिकल इलनेस पे नहीं काम करेगी बैचलर रेमेडीज। ये होम्योपैथी जैसा है। मेरा पेशेंट अगर एकोनाइट से ठीक होता है तो जरूरी नहीं कि आपका पेशेंट भी एकोनाइट से ठीक हो जाए। आपको सिम्टम्स देखना पड़ेगा, हर बार सिम्टम्स देखना पड़ेगा, रूट पे जाना पड़ेगा, कॉज पे जाना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट ले सकोगे। मैं हर बार बोलता हूँ, बेच ट्रैवल जितना इजी है उतना ही डीप है। आपको एक बात बताती हूँ। इंडिया के होम्योपैथी कॉलेज में बैचलर रेमेडीज इंट्रोड्यूस की गई है एज अ सब्जेक्ट। सो इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप भी होम्योपैथी में जब जाते हैं तो आप माइंड सिम्टम्स पे जाते हैं, राइट? और इतना आसान नहीं है। देखिए, एलोपैथी की लॉबी इतनी स्ट्रांग क्यों है? उसका रीजन ये है कि वो फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं, जो सामने है वो दिखता है, वो आसानी से ट्रीट हो सकता है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बोलिए या वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलती हैं। होम्योपैथी की लॉबी इसलिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये एक स्लो प्रोसेस है। हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, हमको माइंड सिम्टम तक जाना होता है क्योंकि हम जड़ से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ दादा की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी अच्छे से काम आती है। वो हमेशा बोलते हैं कि पहले महीने में कोई भी आके तुमको हिस्ट्री नहीं देगा, तो हिस्ट्री पे ज्यादा जोर मत दो। सबसे पहले उससे पूछो कि उसको हमसे चाहिए क्या। डेफिनेटली उसके फिजिकल सिम्टम्स देखो, उसको उसमें राहत दो, उसका ट्रस्ट अपने ऊपर ले। ट्रस्ट लेने के बाद अब उसको बैच फ्लावर से 15 दिन बैच फ्लावर दो।